अगर चाहत हो कुछ करने की तो उसकी उम्र मोहताज नहीं होती है। वेलकम फ्रेंड्स, चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं एक अच्छी और प्रेरक कहानी के साथ में। लगभग 10 साल का एक बालक राधा के गेट पर बेल बजा रहा था। राधा ने बाहर आकर पूछा, क्या है, क्यों बेल बजा रहे हो? तब बालक बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? तब राधा ने कहा, नहीं, हमें साफ नहीं कराना। फिर हाथ जोड़कर दयनीय स्वर में वह बालक बोलता है कि आंटी प्लीज़ साफ करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे से साफ करता हूँ। उसकी बात सुनकर राधा द्रवित हो उठी और उस बच्चे को गार्डन साफ करने के बदले पूछा कि आप कितना पैसा लेगा। जब बच्चा बोला कि आंटी जी मैं पैसा नहीं लूँगा, आप मुझे बस कुछ खाने का सामान दे दीजिए, मुझे कुछ खाना दे दीजिए ना। राधा को लगा कि बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए खाना मांग रहा होगा। मैं इसे पहले कुछ खाना दे देती हूँ। और थोड़ी देर में राधा खाना लेकर आई और बोली, लड़के पहले तू खाना खा ले, फिर काम कर लेना। तो बच्चा बोलता है, नहीं आंटी जी, पहले मैं काम खत्म कर लो, फिर आप खाना दे देना। ठीक है, कहकर राधा अपने काम में लग गई। 1 घंटे में उस लड़के ने अपना काम निपटा लिया और आंटी को दिखाकर बोला, देखिए आंटी, अच्छी सफाई हुई है। राधा उसके बढ़िया काम को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसके काम से खुश होकर राधा तुरंत भीतर से खाना लेकर आई और उसे लड़के को दे दिया। बालक ने जेब से एक थैला निकाला और खाने को उस थैले में रख लिया। ये देख राधा को आश्चर्य हुआ और बोली, तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तो फिर ये खाना पैक क्यों कर लिया? तू खाना यही खा ले, जरूरत होगी तो और भी दे दूंगी। तो बालक बोलता है, नहीं आंटी, मेरी माँ घर पर बीमार है। सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा खाली पेट नहीं खाना है। राधा उस बालक की बात सुनकर भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने पड़े। उसने उस बालक को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए ताज़ी गर्म रोटी भी बनाई। बालक के साथ उसके माँ के पास गई और उससे कहा कि बहन, आप बहुत अमीर हो। जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। आप धन्य हैं, आपका बच्चा बड़ा ही संस्कारी है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, न कि उनके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करना। सिर्फ धन कमाने में हम लगे रहते हैं और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारा धन व्यर्थ है। अगर अपन बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो ही हमारा वो धन काम आता है। सबसे बड़ा धन तो बच्चे का आज्ञाकारी होना ही होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल